हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फॉर लूप। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका है ना, फॉर्मेट क्या होता है। तो जो हमारा फॉर लूप है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर। फॉर एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कि हमारे कंप्यूटर में जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जो फॉर लूप होता है उसमें हम फॉर लिखते हैं स्मॉल में। उसके बाद सबसे पहले हम यहां पर देते हैं इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू यानी कि ये बताता है कि लूप स्टार्ट कहां से होगा। इसको हम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। फिर हम लगाते हैं सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद हम लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन के बाद हम फिर से लगाते हैं एक और सेमीकोलन। तो ये जो दो सेमीकोलन हमने लगाए हैं ये हमारे सिंटेक्स का पार्ट है। इस कंडीशन के बाद और इस सेमीकोलन के बाद हम आखिरी में लगाते हैं या तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, और उसके बाद लगाते हैं हम क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक। और याद रखना यहाँ पर फॉर लूप के बाद एंड में आपको सेमीकोलन नहीं लगाना। अगर आपने फॉर लूप के बाद सेमीकोलन लगा दिया तो एरर नहीं आएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा जो लूप है उसका क्या काम होता है, रिपीट करना। लेकिन अगर आपने फॉर लूप के बाद सेमीकोलन लगा दिया तो एरर नहीं आएगी, लेकिन आपका जो लूप है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हम लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। ये इस फॉर लूप का स्टेटमेंट ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होगा, और उसके बाद हम लगाते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। यहां पर जाकर के फॉर लूप का स्टेटमेंट ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। और ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ब्लॉक, जिसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो उतनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है जितने नंबर ऑफ टाइम हमारा लूप रिपीट होता है। ठीक है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि लूप का क्या कंसेप्ट है, लूप्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होते हैं, ये मैंने कैसे लिखा, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके लिए आप मेरा एक पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंसेप्ट ऑफ लूप क्या है। ठीक है। तो आइए फोकस करते हैं फिर से फॉर लूप के ऊपर। तो ये जो हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स हमने लिखा, इस फॉर लूप के सिंटैक्स को अगर हम एक प्रोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करें और एक एग्जांपल समझें कि ये कैसे काम करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, इन सब का क्या यूज है, तो इसके लिए मैं एक बेसिक प्रोग्राम लिखता हूं जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर लूप का कंसेप्ट। तो हम सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर हेलो, है ना। अगर मुझे हेलो प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर और वो 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो मैं फॉर लूप के थ्रू कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज इज, जैसे हमने पहले पहले लिखा था फॉर, तो हमने लिख लिया फॉर। उसके बाद इनिशियल वैल्यू, तो ये जो इनिशियल वैल्यू जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, यहां पर हम एक वेरिएबल लिखेंगे और उसका स्टार्ट वैल्यू देंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1। अब ये जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं आई, इसको पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने बता दिया कि आई जो है वो इंटीजर टाइप का है। अब हमें लूप कितनी बार चलाना है, 10 टाइम्स। तो यहां से यानी हम इसे अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कहां तक लेके जाना है, 10 तक लेके जाना है। हमारी जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि वैल्यू 1 से शुरू होगी और 1 के बाद फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे अप टू कहां तक जाएगी, 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आ जाएगी और ये लूप हमारा कहां तक चल जाएगा, 10 तक चल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो तीसरी पोजीशन है वह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जो आई की वैल्यू है उसे 1 के बाद इंक्रीज करके 2 करना है और 2 के बाद 3 करना है, और कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। तो ये 1 और 2 और 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। और जब हमें एक एक का डिफरेंस यानी एक एक का इंक्रीमेंट करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आई प्लस प्लस। और इसी तरीके से अगर हमें डिक्रीमेंट करना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई माइनस माइनस, क्योंकि आई माइनस माइनस जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, डिक्रीमेंट करने का काम करता है। अब ये मेरे लूप के अंदर ये तीनों चीजें सेट कर दी मैंने। उसके बाद हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा और क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। जैसे कि मैंने बताया था ये जो हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक है ये उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है जितने नंबर ऑफ टाइम ये कंडीशन ट्रू होती है। तो हमें यहाँ पर क्या कराना है, हमें यहाँ पर हेलो प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्वप स्टेटमेंट में, फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक बार स्वप स्टेटमेंट लिखूंगा और उसमें लिख दूंगा मैं हेलो। तो अब क्योंकि मैंने ये हेलो स्टेटमेंट यहाँ पर, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये मैंने लूप के अंदर लिखा है, और ये जो लूप की कंडीशन है वो 10 टाइम सेटिस्फाई होगी, तो ये हेलो स्टेटमेंट जो है वो भी 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं कि ये फ्लो कैसे चलता है। तो होता है क्या है, कंप्यूटर हमेशा प्रोग्राम जो होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है। तो उसे सबसे पहले क्या मिल जाएगा, आई, यानी कि इंटीजर आई, वेरिएबल का डिक्लेरेशन मिल गया, डेटा टाइप मिल गया। उसके बाद कंप्यूटर जाएगा सबसे पहले यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 और सेट कर देगा आई की वैल्यू 1। ठीक है। आई की वैल्यू 1 सेट करने के बाद ये सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जाएगा कंडीशन पर और चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अब आई की करंट वैल्यू कितनी है, 1। तो यहां पर चेक होगा आई यानी कि 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 1 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू है।
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंडीशन के ट्रू होने पर जो कंप्यूटर है उसका कंट्रोल आई प्लस प्लस पे नहीं जाता, वो यहां से इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर चला जाता है। ठीक है, यही समझने वाली बात है। यहाँ पर ये इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो स्टेटमेंट। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर पहली बार हेलो स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। अब ये तब तक चलता है जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए। तो इस हेलो स्टेटमेंट बाद हमें मिल गया क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, कंप्यूटर का जो कंट्रोल है वो जाएगा आई प्लस प्लस पर। जैसे ही आई प्लस प्लस पर जाएगा, कंप्यूटर क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करके 1 से कर देगा 2। जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके बाद ये फिर से आएगा इस कंडीशन के ऊपर और अब फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब कंप्यूटर जो होता है वो हमेशा लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू लेता है और लास्ट कैलकुलेशन से आई की जो वैल्यू वो क्या हो गई है 2। तो यहाँ पर क्या कंडीशन चेक होगी, लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज 2। तो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन फिर से ट्रू है। तो फिर से इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और फिर से जाकर के हेलो प्रिंट कर देगा सेकेंड टाइम। फिर आई प्लस प्लस 3, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10। ये कंडीशन 1 से लेकर 10 तक ट्रू होगी। ये 10 टाइम्स इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर जाएगा और ऐसे ही 1 बाय 1 हेलो प्रिंट कर देगा टोटल 10 टाइम्स। ठीक है, जैसे ही 11th टाइम आई की वैल्यू प्लस प्लस करके 11 हो जाएगी, कंडीशन होगी यहाँ पर आई यानी कि 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 बट 11 इज नॉट लेस देन 10, नॉट इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप यहीं से ब्रेक हो जाएगा। यानी कि हमारा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारे इस लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, लूप हमारा टर्मिनेट होना, द लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है, लूप एंड हो जाता है। और उसके बाद अगर इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है। तो जैसे इस एग्जांपल में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये कुछ भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में, होप उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।